यमुना नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन उसके भीतर एक भयंकर भय छिपा था, क्योंकि उस समय यमुना में कालिया नाम का एक अत्यंत विषैला नाग अपने परिवार सहित निवास करता था। उसकी विषाक्तता इतनी प्रचंड थी कि जिसके भी स्पर्श में आता वह जल जाता और नष्ट हो जाता। यहाँ तक कि जहाँ वह रहता था उस स्थान के चारों ओर के पेड़ पौधे भी सूखकर मर चुके थे। यमुना के उस हिस्से का जल काला पड़ चुका था और पास जाने वाले पशु पक्षी भी काल के ग्रास बन जाते थे। वृंदावन के लोग उस क्षेत्र से दूर रहते थे, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा कभी कभी उन्हें वहाँ तक ले आती थी। एक दिन श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। उनकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी बाल लीलाएं अद्भुत थी। वे माखन खाकर खेलते, किलकारियां भरते और अपनी मधुर वंशी की धुन से सबको मोहित कर देते थे। उस दिन जब वे खेल रहे थे, तभी उनके कुछ गोप मित्रों ने देखा कि यमुना के उस हिस्से में पानी की लहरें विचित्र रूप से उठ रही हैं और भीतर से किसी भयंकर जीव की गर्जना सुनाई दे रही है। गोप बालक भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, कान्हा वहाँ मत जाओ, उस पार कालिया नाम का भयानक सर्प है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। उसकी विषैली सांस से पानी तक जलने लगता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मेरे मित्रों, भय केवल मन की कल्पना है। जहाँ प्रेम और विश्वास है वहाँ भय का स्थान नहीं। मैं जानता हूँ कि यमुना हमारी जीवनदायिनी है। उसके जल को अपवित्र करने वाले का अहंकार अब समाप्त करना होगा। यह कहकर वे तेजी से यमुना के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगे। बलराम और अन्य ग्वाल बाल उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन कृष्ण के कदम स्थिर थे। उनकी आंखों में करुणा और साहस का प्रकाश झलक रहा था। जैसे ही वे कालिया नाग के निवास स्थान पर पहुंचे, वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। काला पानी लहरों के साथ उठता गिरता और उसमें से तेज विषैली भाप निकलती थी, लेकिन श्री कृष्ण शांत भाव से जल में उतरे। उनकी पायल की मधुर ध्वनि गूंज उठी। जैसे ही वे गहरे जल में पहुंचे, अचानक कालिया नाग प्रचंड वेग से उभरकर बाहर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसका विशालकाय फन आकाश को ढक लेता था। उसने फुफकार मारते हुए कहा, छोटे बालक, तू कौन है जो मेरी नगरी में चला आया? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, है कालिया, यह यमुना सभी की है। यह किसी की निजी संपत्ति नहीं। तूने इसके जल को विषाक्त कर जीवों की हत्या की है। अब यह अन्याय समाप्त होगा। कालिया ने गुस्से से गरजते हुए अपने विशाल फन को उठाया और आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उसकी हर चाल को सहजता से विफल कर दिया। उनका छोटा सा शरीर लहरों में मछली की तरह फुर्तीला हो गया। कालिया बार बार उन्हें अपने विशाल फनों में लपेटने का प्रयास करता, लेकिन हर बार कृष्ण उनके बीच से निकल जाते। अंत में कालिया ने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें जकड़ लिया। उसके विषैले फन ने कृष्ण को बांध लिया, लेकिन तभी अचानक सबने देखा कि कृष्ण का चेहरा शांत है। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान है और उनकी आंखों में दैवीय आभा चमक रही है। कृष्ण ने एक ही क्षण में अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। उन्होंने कालिया की पकड़ से निकलकर उसके विशाल फन पर छलांग लगाई और नृत्य करने लगे। उनका प्रत्येक पदस्पर्श नाग के अहंकार को तोड़ता गया। कालिया के 100 फनों में से एक एक करके उसकी शक्ति नष्ट होती गई। गोप बालक तट पर खड़े यह दृश्य देखकर विस्मित हो गए। वे हरि हरि बोलकर जयकार करने लगे। वंशी की मधुर धुन गूंज उठी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ब्रह्मांड उस नृत्य में सम्मिलित हो गया हो। कालिया की पत्नियां भी अपने पति की पीड़ा देखकर रो पड़ी। वे जल में आकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं और प्रार्थना करने लगी, हे नंदलाल, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। यह अज्ञानी अहंकारी है। इसे जीवन दान दीजिए ताकि यह आपके चरणों में शरणागत हो सके। श्री कृष्ण की करुणा अपरंपार थी। उन्होंने कालिया के फन पर हाथ रखकर कहा, है कालिया, अब इस स्थान को छोड़कर तुरंत समुद्र की ओर जाओ। यहाँ से दूर रहो और वचन दो कि अब कभी किसी को कष्ट नहीं दोगे। कालिया श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना मेरा उद्धार संभव नहीं था। आज से यह यमुना निर्मल रहेगी।
जैसे ही कालिया अपने परिवार सहित यमुना से निकलकर समुद्र की ओर चला गया, उस स्थान का जल फिर से स्वच्छ और शीतल हो गया। वृंदावन के लोग कृष्ण की महिमा का गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, हमारे कान्हा केवल गोपाल नहीं, वे स्वयं परमात्मा हैं, जो प्राणियों के दुख हरने के लिए अवतरित हुए हैं। उस दिन से वृंदावन के लोग और भी गहरे प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। उस दिन जब कालिया नाग पर विजय पाकर श्री कृष्ण यमुना से बाहर आए तो उनके वस्त्र भीगे हुए थे, लेकिन उनके मुखमंडल की आभा और भी अद्भुत हो गई थी। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उनकी महिमा का गान कर रहा हो। तट पर खड़े सभी गोप बालक दौड़कर उनके पास आए और आनंद के आंसुओं से उन्हें भिगोने लगे। नंदलाल, तुमने असंभव को संभव कर दिया। सब कहते थे कालिया अजय है, लेकिन तुमने अपने छोटे से चरणों से उसे वश में कर लिया। बलराम भी उनके पास आए और अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कान्हा, तुम्हारी लीलाएं अकल्पनीय हैं। कोई भी समझ नहीं सकता कि तुम्हारे भीतर कौन सी अनंत शक्ति छिपी है। ग्वालबालों ने आनंद पूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति करनी शुरू कर दी। उनके स्वर गूंजने लगे। वृंदावन की वायु में हरि नाम का कंपन फैल गया। सभी कहने लगे, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय नंदलाल। तभी दूर से वृंदावन की गोपियां भी यह समाचार सुनकर वहां दौड़ी चली आईं। उनके हृदय में भय और प्रेम दोनों का मिश्रण था। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका कान्हा सुरक्षित है, उनके चेहरे पर राहत की एक चमक फैल गई। यमुना के उस स्थल पर सभी ने मिलकर कान्हा को घेर लिया और एक स्वर में उनके चरणों में वंदन करने लगे। गोपियां रोते हुए कहने लगी, कान्हा, हम सबने सुना था कि कालिया के विष से यह यमुना नर्क बन चुकी है। हमने कितनी बार तुमसे कहा था कि उस ओर मत जाना, लेकिन तुमने हमारी एक न सुनी। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते। श्री कृष्ण ने उनकी ओर स्नेह से देखा और कोमल स्वर में बोले, माया, भय केवल तब तक रहता है जब तक हम सत्य से दूर रहते हैं। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते तब तक हम दूसरों की शक्ति से डरते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं होता। तभी नंद बाबा और यशोदा माता भी दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। यशोदा के हृदय में चिंता की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने जैसे ही कान्हा को स्वस्थ देखा तो उन्हें अपनी गोद में भर लिया और रोने लगी। बोली, मेरे लाल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीवित न रहती। श्री कृष्ण ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, मैया, चिंता मत करो, आपके कान्हा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी गोद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। नंद बाबा गर्व और आश्चर्य के साथ श्री कृष्ण को देख रहे थे। वे जानते थे कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। वृंदावन की यह विजय गाथा पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग वहां एकत्र हो गए और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम्हारी कृपा से यमुना अब फिर से पवित्र हो गई है। अब हमारे पशु पक्षी, बच्चे और खेत सुरक्षित रहेंगे। सबने मिलकर किलकारियां भरी और हरि नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया। गोपियां नृत्य करने लगी, वंशी की धुन बजने लगी और वातावरण में भक्ति की गंगा बहने लगी। लेकिन इस विजय के पीछे एक गहरा रहस्य भी छिपा था। कालिया नाग कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसकी कहानी बहुत पुरानी थी। कालिया पहले रामसरप नाम से जाने जाने वाला एक दिव्य नाग था, जो समुद्र के पास अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। किंतु एक समय वह अत्यधिक अहंकारी हो गया। उसकी शक्ति और विष उसे अभिमान में डूबोने लगे। उसने देवताओं तक को चुनौती देना शुरू कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने उसे दंडित करने का निश्चय किया, क्योंकि गरुड़ नागों के स्वामी माने जाते हैं। कालिया गरुड़ से भयभीत होकर अपनी पत्नी और बच्चों सहित भाग आया और यमुना में आकर बस गया। यमुना के इस स्थान को कालिया ने इसलिए चुना क्योंकि यह स्थल एक दिव्य श्राप से प्रभावित था, जहां गरुड़ आ नहीं सकते थे। कई युगों पहले सौभाग्यवती ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ को यह स्थान वर्जित हो गया था। इसीलिए कालिया ने इसे सुरक्षित समझा और यहीं अपना निवास बना लिया। लेकिन समय के साथ उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने यमुना के जल को विषाक्त कर दिया। वहां के जीव जंतु नष्ट होने लगे। वृंदावन के लोग वर्षों से उसकी वजह से पीड़ा झेल रहे थे।
श्री कृष्ण का यमुना में उतरना केवल एक नाग का दमन नहीं था, यह प्रकृति की रक्षा का संदेश था। यह दर्शाता था कि जब भी कोई जीव अपने स्वार्थ में आकर प्रकृति का अपमान करता है तो भगवान स्वयं अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। उस दिन वृंदावन के हर घर में दीप जलाए गए, माखन की थालियां सजाई गई, भजन गाए गए और कान्हा की जय जयकार गूंज उठी। रात्रि होते ही जब सब लोग अपने घर लौटे तब नंद भवन में भी उत्सव का माहौल था। यशोदा माता ने कान्हा को अपनी गोद में बैठाकर पूछा, मेरे लाल तुम्हें भय नहीं लगा था उस भयंकर कालिया से लड़ते समय? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, जब कोई अपने भीतर बसे सत्य को पहचान लेता है तब संसार का कोई भी विष उसे छू नहीं सकता। कालिया का विष जल और जीवों को नष्ट कर सकता था, लेकिन मेरा मन तो उस विष से परे है, क्योंकि मेरे मन में केवल प्रेम है। उसी समय बलराम पास बैठे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, कान्हा, तेरा नृत्य तो अद्भुत था। तू तो नाग के फन पर ऐसे नाच रहा था मानो यमुना की लहरों पर खेल रहा हो। श्री कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया, दाऊ, सब कुछ खेल ही तो है, जीवन भी खेल है। और इस खेल में जब हम दूसरों की रक्षा के लिए उतरते हैं तब स्वयं ब्रह्मांड हमारी रक्षा करता है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन वृंदावन के नंद भवन में चांदनी से भी अधिक उजाला फैला हुआ था। कान्हा की विजय ने पूरे गांव में उत्सव का वातावरण बना दिया था। हर घर से भजन की ध्वनि आ रही थी, हर द्वार पर दीपक जल रहे थे, लेकिन यशोदा माता की आंखों से अभी भी आंसू थम नहीं रहे थे। वे कान्हा को अपनी गोद में बिठाए बार बार उनके चेहरे को देखती और उनके गालों को चूम लेती, मानो यकीन नहीं हो रहा हो कि उनका नटखट बालक यमुना में उस भयंकर कालिया नाग से भिड़कर सुरक्षित लौट आया है। श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान से माँ की सारी व्याकुलता दूर करने का प्रयास कर रहे थे। तभी नंद बाबा भी उनके पास आकर बैठे। उन्होंने कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाल, तेरा साहस देखकर आज मन गर्व से भर उठा है, लेकिन तू अभी बच्चा है, तेरे कंधों पर ये सब दायित्व क्यों आ गए हैं? गांव के बड़े बड़े लोग उस नाग से डरते थे, लेकिन तू निर्भीक होकर जल में उतर गया। श्री कृष्ण ने नंद बाबा की ओर देखा और कोमल स्वर में बोले, बाबा, जब अन्याय और अहंकार अपनी सीमा पार कर लेते हैं तब कोई न कोई तो खड़ा होना ही पड़ता है। यमुना हमारी जीवन रेखा है, इसके जल से हम जीवित हैं। अगर यह विषाक्त हो जाती तो वृंदावन की आत्मा नष्ट हो जाती। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरा हृदय मुझे कहता है। बलराम भी पास में बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे कान्हा, तू तो उस नाग के फन पर ऐसे नाच रहा था जैसे गोपियों के बीच रास रच रहा हो। बालक पास बैठकर तालियां बजा रहे थे। वे सभी गर्व से भर गए थे कि उनका कान्हा कोई साधारण ग्वालबाल नहीं, बल्कि असाधारण है, जिन्होंने कालिया जैसे विषधर को वश में कर लिया। इसी बीच रोहिणी माता ने माखन और मिश्री का थाल सजाकर श्री कृष्ण के सामने रखा और बोली, बेटा, आज तो पूरे वृंदावन की रक्षा की है, तूने इस माखन से अपनी थकान मिटा ले। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए थाल से एक लोई उठाई और बलराम के मुंह में रख दी, फिर बाकी ग्वालबालों को भी खिलाने लगे। सबने मिलकर आनंद पूर्वक माखन खाया। उस क्षण पूरा वातावरण प्रेम और भक्ति से सराबोर हो गया। लेकिन यमुना के उस तट पर जहां कालिया नाग रहता था, वहां अब एक अद्भुत परिवर्तन हो चुका था। पहले जहां जल काला और विषैला था, अब वह स्वच्छ और निर्मल हो गया था। वहां की मछलियां फिर से तैरने लगी, कमल के फूल फिर से खिल उठे और हवा में मधुर सुगंध फैल गई। वृंदावन के चरवाहे अपनी गायों को उस तट तक ले जाने लगे और नदी के किनारे फिर से हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं यमुना देवी श्री कृष्ण की विजय से प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसा रही हो। अगले दिन सुबह होते ही वृंदावन के सभी लोग एकत्र होकर नंद भवन पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया और उनके लिए भोग और पुष्प अर्पित किए। हर कोई कह रहा था कि हमारे कान्हा केवल गोपाल नहीं हैं, वे स्वयं नारायण हैं, जो हमें हर संकट से बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। गोपियां कान्हा की वंशी की धुन सुनते हुए भाव विभोर हो रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में भय नहीं, केवल प्रेम था।
उसी समय कालिया नाग समुद्र की गहराइयों की ओर जा रहा था। उसका मन पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने यदि चाहा होता तो मेरा विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन दान देकर मेरी आत्मा का उद्धार किया है। अब मैं सदा उनके चरणों का स्मरण करूंगा और अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा कि कभी किसी जीव को कष्ट न दो। कालिया की पत्नियां भी प्रसन्न थी। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट कृतज्ञता उमड़ रही थी। वृंदावन में उस दिन से श्री कृष्ण की महिमा और भी बढ़ गई। सभी उन्हें नंदलाल के रूप में पूजने लगे, लेकिन कान्हा हमेशा की तरह सरल बने रहे। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते रहे, वंशी बजाते रहे और रात्रि में गोपियों के साथ रास रचाते रहे। उनके हृदय में किसी के लिए भेदभाव नहीं था। वे हर जीव को अपना मानते थे। यमुना के तट पर बैठकर वे कभी कभी मछलियों से बातें करते, कभी हंसों के संग खेलते और कभी गोप बालकों को अपनी लीलाओं के रहस्य सुनाते। उस रात जब सब सो गए थे, श्री कृष्ण यमुना के तट पर अकेले बैठे वंशी बजा रहे थे। वंशी की मधुर धुन में ऐसा जादू था कि वृक्षों की पत्तियां तक स्थिर हो गईं, लहरें शांत हो गईं और चांदनी जैसे उनके स्वर में विलीन हो गई हो। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड कान्हा की वंशी को सुन रहा हो। उस रात यमुना के तट पर शांति थी। चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी, हवा में मृदु सुगंध थी और वृक्षों की पत्तियां भी वंशी की धुन सुनने को जैसे स्थिर हो गई थी। श्री कृष्ण अकेले बैठे थे, लेकिन उनके हृदय में एक अनंत सृष्टि का संगीत बह रहा था। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की ज्योति थी। वे धीरे धीरे वंशी बजा रहे थे और उस स्वर में ऐसा आकर्षण था कि आसपास के सभी प्राणी मंत्रमुग्ध होकर उनकी ओर खिंचते चले आए। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगे, हंस और बगुले यमुना से निकलकर किनारे पर आ गए। गायें भी कान्हा के पास आकर शांत भाव से बैठ गए, मानो पूरी प्रकृति उस संगीत में विलीन हो गई हो। उसी समय रात्रि के अंधकार में गोपियां अपने घरों से निकल पड़ी। वे जानती थी कि कान्हा की वंशी जब बजती है तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह एक आह्वान होता है, उनके हृदय की पुकार होता है जो उन्हें बांध देता है। वे चुपचाप यमुना के तट की ओर बढ़ने लगी। कोई अपने घुंघराले बालों को समेट रही थी, कोई अपने गले के हार को थामे दौड़ रही थी, किसी के पैरों की पायल बज रही थी, किसी की सांसें तेज थी, लेकिन सभी के मन में केवल एक ही भाव था, कान्हा की वंशी का संगीत सुनना। जब गोपियां तट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण चांदनी में बैठे हैं। उनका मुखमंडल दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। उनकी वंशी से निकली हर तान हृदय को कंपा रही थी। गोपियां निहारती रह गईं। उनके शब्द मौन हो गए, उनकी सांसें थम गईं। उस क्षण कोई संसार नहीं था, केवल कान्हा का स्वर था और उनका अद्भुत नृत्य जो अभी प्रारंभ होने वाला था। धीरे धीरे श्री कृष्ण उठे, उन्होंने वंशी को होठों से लगाया और फिर यमुना की लहरों की ओर निहारते हुए नृत्य करना प्रारंभ किया। उनका हर कदम एक नई लय उत्पन्न करता था, हर हाथ की गति मानो ब्रह्मांड के तारों को दिशा दे रही थी। मोर उनके चारों ओर घूमने लगे, गोप बालक तालियां बजाने लगे और गोपियां अपने हृदय की धड़कनों को वंशी की धुन में विलीन करती चली गईं। उस रात यमुना का तट स्वयं स्वर्ग बन गया, लेकिन श्री कृष्ण के भीतर भी एक गहरा रहस्य छिपा था। उनके बाल स्वरूप में भी ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां समाई थी। जब वे कालिया नाग पर नृत्य कर रहे थे तो केवल उसका अहंकार ही नहीं टूट रहा था, बल्कि समस्त सृष्टि को यह संदेश मिल रहा था कि जो अपने भीतर प्रेम को जागृत कर लेता है उसके सामने किसी भी विष का प्रभाव नहीं होता। न यमुना का विष उसे छू सकता है, न संसार के कष्ट। गोपियां उन्हें निहारते हुए कहने लगी, कान्हा तुम्हारे नृत्य में जो लय है वह केवल संगीत नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। तुम्हारे हर पदस्पर्श से यमुना का जल पवित्र हो गया है। तुम्हारे स्पर्श से वृक्षों में नई कोंपलें फूट पड़ी हैं। तुम्हारे नेत्रों की चमक से हमारी आत्मा तक प्रकाशित हो जाती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय यह सब मेरा नहीं, तुम्हारा प्रेम है जो मुझे इस लीलामय बना देता है। तुम्हारी भक्ति मुझे नृत्य कराती है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी वंशी में स्वर बन जाती हैं।
तभी बलराम भी पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने कान्हा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कान्हा, तेरा यह नृत्य तो केवल इस युग का नहीं, अनंत युगों का संदेश है। यमुना की लहरें भी तेरी गति पर झूम रही हैं। आज वृंदावन का हर प्राणी तेरे संग एक हो गया है। यहाँ कोई भेद नहीं बचा। न मनुष्य, न पशु, न पक्षी, सभी इस एकत्व के रस में डूबे हैं। गोप बालक जो पास खड़े थे, उन्होंने कान्हा की स्तुति करते हुए गीत गाना शुरू किया। उनके स्वर में निष्कपट प्रेम था। वे गा रहे थे, हे कान्हा, तू ही हमारी सांसों की लय है, तू ही हमारी आंखों का स्वप्न है, तू ही हमारी आत्मा का उत्सव है। उनके गीत में ऐसा भाव था कि यमुना का हर कण गूंजने लगा। तट की रेत तक उस प्रेम में डूब गई। उस समय यमुना के पार के पेड़ों पर बैठे मोर अपने पंख फैलाए उन्मुक्त होकर नृत्य करने लगे। गोधूली में गूंजने वाला कान्हा का यह संगीत रात्रि के अंधकार में भी प्रकाश की धार बन गया। गोपियां धीरे धीरे श्री कृष्ण के चारों ओर मंडल बनाकर खड़ी हो गईं। उनके नेत्रों में अश्रु थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई दुख नहीं, केवल दिव्यता थी। वे कान्हा की ओर देखकर मौन प्रार्थना कर रही थी कि यह क्षण कभी समाप्त न हो। धीरे धीरे श्री कृष्ण का नृत्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उनकी गति इतनी तेज हो गई कि उनके पदस्पर्श से यमुना की लहरें उफान पर आ गईं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं चंद्रमा भी अपना प्रकाश समेटकर केवल कान्हा को निहार रहा हो। गोपियां मंत्रमुग्ध होकर एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं। उनकी सांसें वंशी की हर तान पर बंधी थी और उनके हृदय कान्हा की लय में धड़क रहे थे। अचानक श्री कृष्ण थम गए। उन्होंने वंशी को अपने होठों से हटाया और यमुना के जल की ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। वे बोले, यमुना माता, आज से तुम्हारा जल कभी विषैला नहीं होगा। आज से तुम्हारा आंचल पवित्र रहेगा। यहाँ आने वाले हर प्राणी को शांति और प्रेम मिलेगा। यह कहते ही उन्होंने अपने दोनों हाथों से यमुना के जल को स्पर्श किया और तभी एक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश की छटा से पूरा तट दिव्य हो उठा। जैसे ही श्री कृष्ण ने यमुना के जल को स्पर्श किया, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश पूरे वातावरण में फैल गया। यमुना की लहरें शांत हो गईं और उनका जल इतना स्वच्छ हो गया कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब क्रिस्टल की तरह चमकने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं यमुना माता श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में समेट चुकी हो। उस समय वहां उपस्थित हर प्राणी उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध हो गया। किसी के पास शब्द नहीं थे, केवल आंसू थे जो स्वतः ही बहते जा रहे थे। गोपियां अपने दोनों हाथ जोड़कर कान्हा की ओर देख रही थी। उनके होठों पर कोई शब्द नहीं, लेकिन हृदय में हजारों प्रार्थनाएं थी। श्री कृष्ण की वंशी उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने उसे होठों तक नहीं ले जाया। उनके मुखमंडल की आभा ही इतनी दिव्य थी कि पूरी सृष्टि मानो उसी प्रकाश में डूब गई हो। गोप बालक उनके पास आकर बैठ गए और उनके चरणों को स्पर्श करते हुए बोले, कान्हा, तू केवल हमारा सखा नहीं, तू हमारा प्राण है, तू हमारे जीवन का आधार है। तेरे बिना इस वृंदावन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बलराम उनके पास खड़े मौन मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। वे जानते थे कि उनका छोटा भाई केवल नंदलाल नहीं, स्वयं अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है। धीरे धीरे हवा में एक नई सुगंध फैल गई। वृक्षों की शाखाओं पर बैठे कोयले गाने लगी, मोर पंख फैलाकर नृत्य करने लगे। गायें कान्हा की ओर बढ़ आई और उनकी आंखों में भी मानो कृतज्ञता के आंसू थे। उस क्षण मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल और वायु, सबका हृदय एक हो गया। सभी के भीतर केवल एक ही भाव शेष था, प्रेम, और उसी प्रेम के केंद्र में खड़े थे श्री कृष्ण। गोपियां एक दूसरे की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में ऐसी आभा थी जैसे कोई गुप्त रहस्य प्रकट हो गया हो। वे कान्हा के चारों ओर मंडल बनाकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। उनके गीत में कोई राग नहीं, कोई ताल नहीं, केवल भक्ति थी। वे गा रही थी, हे कान्हा, तू ही हमारी प्राणवायु है, तू ही हमारे जीवन का मधुर संगीत है। तेरे बिना सब शून्य है, तेरे चरणों में ही हमारी मुक्ति है। उनके स्वर यमुना की लहरों में घुलकर दूर तक फैल गए। श्री कृष्ण ने गोपियों की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा का समुद्र था। वे धीरे से बोले, प्रिय, तुम सब मुझे बाहरी संसार में खोजती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूँ।
तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारे हर आंसू में हूँ, तुम्हारे हर हर्ष और विषाद में हूँ। मेरा अनुभव करने के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर उतर जाओ। जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, वहीं मैं हूँ। गोपियाँ उन वचनों को सुनकर और भी अधिक मोहित हो गई। उनके शरीर स्थिर थे, लेकिन आत्मा श्री कृष्ण की वाणी में डूब गई थी। उनमें से एक गोपी धीरे से बोली, कान्हा, जब तुम कहते हो कि तुम हमारे भीतर हो तो ऐसा लगता है मानो हम तुम ही हैं और तुम हम हो। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो सत्य है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जब तक तुम स्वयं को मुझसे अलग समझती हो तब तक खोज चलती रहती है, लेकिन जब तुम पहचान